आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब विवाद और तेज हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भोजशाला हिंदू आस्था का केंद्र है और अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए। देखिए। मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर के हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसी को लेकर बात कर लेना चाहेंगे। अखिल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। सर महाराज जी, जिस तरीके से फैसला आया है भोजशाला का को लेकर, कोर्ट ने कहा है कि वो मंदिर ही है, वहाँ मंदिर ही रहेगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय कोर्ट को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये आज कहावत बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है, सत्य हो रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मेहनत का फल मीठा होता है। निश्चित रूप से माननीय कोर्ट ने जो न्याय के पक्ष में दिया है, अपना निर्णय बहुत अच्छा दिया है। देखिए, अनेक प्रकार के जो मंदिरों के जो फसाद है, यह विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई है। हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम पक्षकारों को इस बात को समझना होगा कि यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। हिंदुओं के पक्ष में अपनी दावा छोड़ देना चाहिए। आज जिन मुगलों ने जानबूझ करके हमारे मंदिरों पे कब्जा किया है, उसके वजह से आपको प्रायश्चित करना चाहिए। हमें लगता है कि माननीय कोर्ट ने आना दिखा दिया है। राम मंदिर कोर्ट में जिस प्रकार से हम लोगों ने लड़ाई एक लड़ी, चूँकि मैं पक्षकार था, इसी तरह काशी विश्वनाथ जी आप देख लीजिए, इसी तरह कृष्ण जन्मभूमि, इसी तरह भोजशाला जो अभी आ जाए, तो हजारों मंदिरों को मुगलों ने विवादित बनाया। और हिंदू ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि कानून सम्मत तरीके से केस लड़ते रहे और कोर्ट में विजय प्राप्त होते रहे, और साक्ष्य प्रमाणों के आधार पे। तो मुझे बहुत खुशी है। और उन्होंने साफ शब्दों में कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मस्जिद नहीं पढ़ा जा सकता है। नमाज पढ़ने पे रोक भी लगा दी। हाँ, मस्जिद में नमाज, वो मस्जिद नहीं है, इसलिए आपको नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही दो प्रकार की, एक तो हिंदुओं को दे दिया कि मंदिर का पूजा का अधिकार है, दूसरी उनको जो ज़बरदस्ती एक विवाद उत्पन्न कर रहे थे कुछ कट्टरपंथी, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा लगा है। एएसआई सर्वे जो हुआ है उसके आधार पर ये फैसला कोर्ट ने लिया, लेकिन अब जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। वो तो देखिए, ऐसा है, कानूनी एक प्रक्रिया है, उनको अधिकार है, वो जा सकते हैं। वो तो राम मंदिर केस जब था, जब निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आ गया था, उसमें भी वो लोग गए थे। उसमें भी निर्णय आने के बाद अंतिम निर्णय फिर जा कर के अपील किया, तो क्या ढाक के 3 बात, तो लौट के बुद्धू घर को आए। तो वही होगा। मेरा तो ये मानना है कि एक बार ये लोग बैठ करके और हिंदुओं के पक्ष में लिख दें, एक अपना उदाहरण पेश करें, एक अपनी महानता पेश करें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो विवाद बेवजह कर रहे हैं, हमें लगता है कि विवाद उत्पन्न की गई है एक साजिश के तहत, ताकि हम यहाँ पे एक साथ न रह सके। इसलिए हमारी पुनः एक बार निवेदन है मुस्लिम पक्षकारों को कि अपना दावा छोड़ करके हिंदुओं के पक्ष में दावा छोड़ दें, और ये जो मुगलों का जो पाप है उसकी आप प्रवक्ता न बने, बल्कि देश के साथ रहें, देश की संस्कृति के साथ रहें। लेकिन जो एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं साजिद रशीदी, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, बाबरी मस्जिद की तरह हम ईमानदारी से लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल साजिद रशीदी मौलाना साहब लड़ना चाहते हैं, लड़ें, लेकिन उन्होंने तो उनका सपना बहुत अलग ही होता है। जब राम मंदिर के पक्ष में निर्णय आया था, उसमें भी उन्होंने कहा था एक समय आएगा जब इस राम मंदिर को हटा के इसके जगह पे मस्जिद बना देंगे। तो उनकी सपना हमेशा, वो पेट खराब रहता है, पेट की गड़बड़ी की वजह से वो सपना गलत देखते हैं। तो उनको हमेशा वो लड़ाई के मुद्रा में रहते हैं। मौलाना साहब वो हमेशा उन कट्टरपंथियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो है देश में दहशत गर्दी फैलाने का काम करते हैं, विदेशी आक्रांताओं के प्रवक्ता बन जाते हैं। तो अब उनके लिए अब ज़्यादा नहीं कह सकते, बस यही कहूँगा कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे लोगों को दे, और हिंदुओं के साथ अपना समझ करके भाईचारा, ये नहीं कि हम भाई कहते रहें और तुम चारा की तरह चबाते रहो, ये नहीं चलेगा। तो मौलाना साहब से और तमाम मुस्लिम पक्षकारों से मेरा निवेदन है कि हम सब एक हैं, और बंधुत्व की भावना, भाईचारा को दिखाते हुए, आपके पास से पाले में गेंद है, राम मंदिर में आप नहीं कर पाए था,
तो कम से कम और सब मंदिरों पे जो हमारे दावा है वो वहाँ पे छोड़ें और प्रायश्चित करें और मुगलों का साथ छोड़ें। एक अंतिम सवाल, जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है कि जो भोजशाला को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है, आपको क्या लग रहा है? जो सर्वे के आधार पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या वही उम्मीद आप सुप्रीम कोर्ट से भी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट आप देखिएगा इससे और आगे बढ़ के देगा। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से निर्णय क्या हुआ था, आप देखिए राम मंदिर में, लेकिन वहाँ पे गया तो क्लियर हुआ। आप देखिए वहाँ पे जाने पे जिन लोगों ने अभी तक नमाज या विवाद पैदा हुई उन पे जुर्माना भी लगेगा, और जिन लोगों ने जानबूझ करके हिंदुओं को दबाया है, हिंदुओं को मुआवजा भी मिलेगा, मंदिर का और विकास होगा, मंदिर को जितनी हो सके और भी मंदिर इसके साथ जो हैं उसको जो है निश्चित रूप से उसके साथ न्याय मिलेगा, हिंदुओं को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की अखिल हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज से, जिनका साफ तौर पर कहना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उम्मीद है जो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर और भी बेहतर फैसला लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।